just pull away. I can't look you in the face. I don't wanna have to lie. I wanted this love to survive. Now when I look in your Hey guys, welcome to the Gadget Show and आज चलिए बात कर लेते हैं Corvus OS 9.5 एंड गेम के एकदम से लेटेस्ट अपडेट के बारे में। बात कर लेकर डिटेल्स के बारे में तो ये एक Android 10 बेस्ड ROM है, 9.5 एंड गेम, ये एक ऑफिशियल बिल्ड भी है। साथ ही साथ यहाँ पे फिर सितंबर 2020 का सिक्योरिटी पैच हमें देखने को मिल जाता है जो कि एकदम से लेटेस्ट है। ये ROM बेस्ड है पर्फ कर्नल पर एंड सेल लिनक्स स्टेटस हमें यहाँ पे एनफोर्सिंग देखने को मिल जाता है। सो ये Corvus OS का 9.5 एंड गेम वर्जन है जो कि मोस्ट प्रोबेबली Android 10 बेस्ड ROM का लाइक Corvus ROM का लास्ट वर्जन होगा। ऑल्सो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले UI के बारे में तो UI एज यूजुअल हमें बटरली स्मूथ देखने को मिलता है, कोई भी एनिमेशन लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप कहीं भी हमें देखने को नहीं मिलता जो कि सुपर इंप्रेसिव है। नेक्स्टली चलिए बात कर लेते हैं Corvus सेटिंग्स के बारे में। तो Corvus सेटिंग्स में हम लोग यहाँ पे कस्टम आइकन पैक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसलेनियस में यहाँ पे हम लोग हिडन एंड प्रोटेक्टेड ऐप के फीचर को भी यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट इस अपडेट के साथ कुछ माइनर चेंजेस भी हम लोग देख सकते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग उन्हें भी डिस्कस कर लेंगे, तो जरूर से वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन पैनल के बारे में। तो नोटिफिकेशन पैनल में आपको टिपिकल सारे टाइल्स देखने को मिल जाएंगे एंड एकदम से प्रॉपर्ली वर्किंग भी है। आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टाइल्स देखने को मिलते हैं जैसे कि लाइव FPS काउंटर, गेमिंग मोड, कैफीन मोड, स्क्रीन रिकॉर्डर एंड डीसी डिमिंग के लिए भी यहाँ पे डेडिकेटेड टाइल अवेलेबल है। इसे अगर हम लोग एक्सपैंड भी कर लेते हैं जल्दी से तो यहाँ पे और भी काफी सारे टाइल्स अवेलेबल है जैसे कि रिबूट, CPU इन्फॉर्मेशन, ADB ऑन नेटवर्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो टाइल्स के रिगार्डिंग ये काफी फीचर रिच है, तो कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। अगर बात कर लें यहाँ पे इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर एप्लीकेशन के बारे में तो यहाँ पे OnePlus का स्क्रीन रिकॉर्डर हमें बाय डिफॉल्ट देखने को मिल जाता है जो कि एक्सट्रीमली फीचर रिच है। आप यहाँ पे रेजोल्यूशन से स्टार्ट करके बिटरेट, नंबर ऑफ फ्रेम्स, ऑडियो सोर्स, इवन वीडियो ओरिएंटेशन को भी चेंज कर सकते हैं जो सुपर कूल है। Now the most interesting part, Raven's Lair। तो Raven's Lair बेसिकली Corvus OS का कस्टमाइजेशन सेंटर है। ये लेआउट मुझे काफी पसंद है। यहाँ पे 4 सेक्शंस रहते हैं अलग अलग। यहाँ पे फर्स्ट में नोटिफिकेशन में हम लोग देख लेंगे तो नोटिफिकेशन में नॉइजी नोटिफिकेशन से स्टार्ट करके चार्जिंग, एनिमेशन, टिकर को भी हम लोग एनेबल कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको यहाँ पे एज लाइटिंग को ऑन करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट चलिए बात कर लेते हैं मिसलेनियस के बारे में। तो मिसलेनियस में स्क्रीन एनिमेशन, स्क्रीन ऑफ एनिमेशन, इवन सेल लिनक्स स्टेटस को भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं आप इसी मेन्यू से, प्रोवाइडेड आपका जो फोन है वो रूटेड होना चाहिए। सो इस तरह आप इजीली यहाँ पे सेल लिनक्स स्टेटस को एनफोर्सिंग या फिर परमिसिव में चेंज कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट टाइप को भी चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है एंड गेमिंग मोड को भी आप इसी मेन्यू से एनेबल कर सकते हैं। सो टन्स ऑफ ऑप्शन यहाँ पे प्रेजेंट है जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन की बात कर ले तो लॉक स्क्रीन आइटम को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं एंड चेंज कर सकते हैं अपने मन मुताबिक। ऑल्सो बेसिकली ये लॉक स्क्रीन UI को ट्वीक करने का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको विजुअलाइजर, मीडिया आर्टवर्क एंड मीडिया आर्टवर्क ब्लर लेवल को भी चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फिंगरप्रिंट प्रेफरेंसेस की बात कर ले यहाँ पे तो बेसिकली आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट आइकन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 4 आइकन प्रेजेंट है। इनफैक्ट आप यहाँ पे रिकॉग्निशन एनिमेशन को ऑन भी कर सकते हैं एंड एनिमेशन टाइप को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मेन्यू आपके लिए प्रोवाइडेड है जो कि काफी एक कूल बात है। नेक्स्टली बैटरी ऑप्शन को भी आप इस मेन्यू से चेंज कर सकते हैं। बैटरी का आइकन को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। देन यहाँ पे स्टेटस पर क्लॉक ऑप्शन को भी सेम वे में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। क्विक सेटिंग्स में क्विक टाइल्स को भी चेंज कर सकते हैं। OOS क्लियर ऑल बटन को भी ऑन कर सकते हैं। QS फुटर टेक्स्ट एंड यहाँ पे आप QS टेंट को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी रैंडम QS टेंट को ऑन करके रखा है। इनफैक्ट आप यहाँ पे QS ब्लर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रोज एंड कलम्स में पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड में कितने टाइल्स अवेलेबल होंगे उसको भी आप यहीं से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो काफी फीचर रिच है ये। इनफैक्ट आप यहाँ पे ट्रैफिक इंडिकेटर को भी ऑन कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे लास्टली अगर हम लोग बात कर ले तो पावर मेन्यू को भी ट्वीक कर सकते हैं हम लोग इसी मेन्यू से। तो बेसिकली ये काफी सिंपल मेन्यू है। यहाँ पे कस्टमाइजेशन में कोई भी आउट ऑफ द वर्ल्ड मेन्यू आपको देखने को नहीं मिलता। इनफैक्ट आप यहाँ पे वोल्टी आइकन को भी या वो वाईफाई आइकन को भी स्टेटस बार में हम लोग नहीं ला सकते, जो मुझे थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट लगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव में बात कर ले तो सारे फीचर्स जो आपको डे टू डे लाइफ में काफी ज्यादा जरूरी होते हैं वो आपको इस ROM में अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे एक सेपरेट मेन्यू आपको देखने को मिलता है एंटायरली डेडिकेटेड फॉर थीम्स। तो यहाँ पे आप एक्सेंट कलर को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट टाइप, आइकन शेप। इनफैक्ट आप यहाँ पे QS स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे QS हेडर स्टाइल एंड स्विच स्टाइल चेंज करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है जो कि प्रेजेंटली मैंने OnePlus पर सेट करके रखा है। इनफैक्ट आप यहाँ पे सिस्टम थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं एंड शेड्यूल भी कर सकते हैं जो कि काफी एक कूल फीचर है।
नेक्स्टली चलिए बात कर लेते हैं नेटवर्क्स एंड इंटरनेट्स के बारे में। तो यहाँ पे वाईफाई एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है। वोल्टी एंड मोबाइल डेटा को लेकर भी एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। वोल्टी वीडियो कॉल मुझे यहाँ पे ब्रोकन देखने को मिला, एज वेल एज वाईफाई कॉलिंग। तो वाईफाई कॉलिंग भी मेरी पर्सनल यूजेज में यहाँ पे ब्रोकन था, तो जो कि थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है। यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं ब्लूटूथ के बारे में, तो ब्लूटूथ भी एकदम प्रॉपर्ली आपको देखने को मिल जाता है एंड ये एनिमेशंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं सारे मेन्यूज में, जो कि काफी आई कैची है। इनफैक्ट अगर बात कर ले बैटरी लाइफ के बारे में, तो थैंक्स टू द पर्फ कर्नल बैटरी लाइफ मुझे यहाँ पे काफी अच्छा देखने को मिला। लगभग 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम तो आप जरूर से यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे बैटरी स्टेटस भी आपको शो होता है, जो कि काफी अच्छी बात है। स्मार्ट चार्जिंग का मेन्यू भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले की बात कर ले तो डिस्प्ले में टिपिकल सारे जो फीचर्स है एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है। आपको यहाँ पे एंटी फ्लिकर मोड भी देखने को मिल जाता है एंड स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स में आप यहाँ पे क्लॉक स्टाइल में भी काफी सारे स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। काफी सारे फेसेस को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आप अपने लॉक स्क्रीन एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको गेम ड्राइवर प्रेफरेंस का भी फीचर देखने को मिल जाता है, वो मेन्यू यहाँ पे अवेलेबल है। इनफैक्ट अगर साउंड के बारे में बात कर ले तो साउंड एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है। मी साउंड एनहांसर भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है, जो कि बेसिकली आप यहां से हाई-फाई ऑडियो को अनेबल कर सकते हैं एंड बेसिक इक्विलाइजर को भी ट्वीक कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको यहां पे वाइब्रेशन एंड हैप्टिक्स के लिए भी एक सेपरेट मेन्यू देखने को मिल जाता है, जो कि काफी कूल है। अब चलिए बात कर लेते हैं सिक्योरिटी के बारे में। तो सिक्योरिटी में फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट दोनों ही हमें अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं बायोमेट्रिक्स में, जो कि दोनों ही काफी अच्छी तरीके से काम भी करते हैं। फिंगरप्रिंट की बात कर ले तो फिंगरप्रिंट स्पीड मुझे काफी इंप्रेसिव देखने को मिला। आप आराम से इस पर रिलाई कर सकते हैं। एंड फेस अनलॉक की बात कर ले तो थोड़ा सा स्लो है, लेकिन हाँ काम अच्छी तरीके से करता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे तरफ से। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो फेस अनलॉक है वो काफी प्रॉमिसिंग है एंड आप जरूर से इस पर रिलाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए बात कर लेते हैं ऐप लॉकर के बारे में। इस अपडेट के साथ एक ऐप लॉकर भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे पासवर्ड को प्रोवाइड कर देते हैं तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग हर एक एप्लीकेशन को यहाँ पे लॉक भी कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे ऑथेंटिकेशन ओनली वंस का भी एक मेन्यू आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें कि बेसिकली एक बार ऑथेंटिकेट करने पर 15 सेकंड्स तक वो दूसरे टाइम आपको आस्क नहीं करेगा। तो ये एक फीचर इस अपडेट के साथ हमें देखने को मिल जाता है, जो कि सुपर कूल है। अगर बात कर ले सिस्टम मेन्यू के बारे में, तो सिस्टम मेन्यू में हम लोग देख सकते हैं कोई भी सिस्टम अपडेटेड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अगर कोई फ्यूचर अपडेट आता भी है तो आप यहाँ से रिसीव नहीं कर पाएंगे। आपको बाहर से जिप डाउनलोड करके कस्टम रिकवरी से फ्लैश करना पड़ेगा। लेकिन आपको यहाँ पे जेस्चर्स एंड फ्रंट कैमरा के मेन्यूज भी देखने को मिल जाते हैं सिस्टम मेन्यूज में। ये एक छोटा सा माइनर अपडेट था Corvus ROM की तरफ से, जिसमें कि स्टेबिलिटी को और भी ज्यादा इंप्रूव किया गया है अंटिल एंड अनलेस Android 11 का ROM नहीं आता, ताकि हम लोग इसे स्मूथली यूज कर सके एज आवर टीवी ड्राइवर। अगर बात कर ले इनबिल्ट कैमरा एप्लीकेशन के बारे में, तो यहाँ पे ENDGAME कैमरा हमें प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे वीडियो मोड भी आपको अप टू 4K 60 एकदम प्रॉपर्ली देखने को मिल जाएगा। पोर्ट्रेट मोड भी एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है, तीनों लेंस आप आराम से यूज कर सकते हैं एंड जो फ्रंट कैमरा है वो भी एकदम प्रॉपर्ली आपको वर्किंग देखने को मिलता है, जो कि क्वाइट इंप्रेसिव है। जो फ्रंट कैमरा स्पीड है वो भी मुझे काफी सैटिस्फाइंग यहाँ पे लगा। इनफैक्ट आपको यहाँ पे नाइट मोड, व्लॉग मोड जैसे फीचर्स भी एकदम से अच्छे तरीके से वर्किंग देखने को मिल जाते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं सेफ्टी नेट स्टेटस के बारे में। तो सेफ्टी नेट स्टेटस हमें यहाँ पे पास्ड देखने को मिल जाता है एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले नेटिव रूट चेकर के बारे में, तो यहाँ पे सेल लिनक्स स्टेटस को छोड़ के जितने भी पैरामीटर्स है सब कुछ हमें यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल जाते हैं। एंड मैं आप सभी को थोड़ा सा रिमाइंड कर देना चाहता हूँ कि इस ROM में अगर आप इस ROM को रूट कर लेंगे तो सेल लिनक्स स्टेटस को भी अपने चॉइस के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, तो ये भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। ऑल्सो यहाँ पे अगर बात कर ले DRM इन्फो के बारे में, तो वाइड वाइन सीरीन का जो सिक्योरिटी लेवल है वो हमें यहाँ पे L1 देखने को मिल जाता है, जिसका यही मतलब होता है कि हम किसी भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस को फुल HD में कंज्यूम कर पाएंगे विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ऑल्सो यहाँ पे अगर हम लोग प्ले स्टोर में सर्च कर ले नेटफ्लिक्स के बारे में, तो यहाँ पे प्ले स्टोर में भी नेटफ्लिक्स अवेलेबल है। तो अगर आप नेटफ्लिक्स कंज्यूम करते हैं तो आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से ही उससे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बाहर से APK डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि काफ़ी एक प्लस पॉइंट है। नाउ कमिंग टू द परफॉर्मेंस एंड, तो Corvus ROM का परफॉर्मेंस हमेशा से ही काफी प्रॉमिसिंग रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे भी ये पर्फ कर्नल पर बेस्ड है, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस मुझे काफी बेहतर लगा। फर्स्ट 2-3 मैचेस तो एकदम से स्मूथली काम करता है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सटेंसिव गेमिंग के बाद फोन थोड़ा सा वार्म होने लगता है एंड कुछ फ्रेम ड्रॉप्स भी हम लोग नोटिस कर सकते हैं स्टॉक कंडीशन में। लेकिन यहाँ पे कस्टम कर्नल भी सपोर्टेड है, तो अगर आपको परफॉर्मेंस में और भी ज्यादा बूस्ट चाहिए तो आप कोई भी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कर्नल को यहाँ पे फ्लैश कर सकते हैं। ऑल्सो थैंक्स टू द पर्फ कर्नल कि यहाँ पे पर्फ कर्नल के लिए हमें जो बैटरी लाइफ देखने को मिलता है वो काफी अमेजिंग है। तो अगर आप कोई कस्टम कर्नल को फ्लैश करेंगे जो कि और भी ज्यादा फोकस्ड होगा परफॉर्मेंस एंड में, तो यहाँ पे आपको बैटरी लाइफ में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो कीप दैट इन माइंड, एल्स ये ROM काफी बेहतर है। हार्डकोर गेमर्स के लिए शायद से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, हो भी सकता है मैं कहूंगा, लेकिन हाँ नॉर्मल यूजर के लिए तो आप आराम से इस पर गेमिंग कर सकते हैं।
इस ROM को इंस्टॉल करने के लिए हमें हमारे फोन के लॉक बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को साइमल्टेनियसली प्रेस करके हमारा जो फोन है उसे कस्टम रिकवरी मोड में ले जाना पड़ेगा। नेक्स्टली गाइस हम लोग वाइप सेक्शन में आ जाएंगे। डालवी कैश सिस्टम वेंडर डेटा, इन पांचों को हम लोग यहाँ पे वाइप कर देंगे। वाइप हो जाने के बाद एकदम जल्दी से हम लोग यहाँ पे फाइल्स में आ जाएंगे एंड वेंडर फाइल को यहाँ पे फ्लैश कर देंगे। वेंडर हो चुका है सक्सेसफुली फ्लैश। इसके बाद हम लोग ROM जिप को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे एंड एकदम जल्दी से हम लोग यहाँ पे फ्लैश कर देंगे। फाइनली यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग fcrypt डिसेबलर का जो जिप फाइल है उसे सिलेक्ट करके फ्लैश करेंगे एंड ये हो जाने के बाद एकदम जल्दी से रिबूट सिस्टम का ऑप्शन क्लिक कर लेंगे। सो गाइस ROM हो चुका है सक्सेसफुली स्टार्ट। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट में क्लिक कर लेंगे, देन जल्दी से यहाँ पे सिम प्रेफरेंसेस को भी सिलेक्ट कर लेंगे, देन किसी भी एक नेटवर्क में कनेक्ट होकर जो बेसिक एंड्रॉइड फॉर्मेलिटीज है उसे कंप्लीट कर लेंगे। ये सब हो जाने के बाद हमारा जो ROM है एकदम से रेडी हो जाएगा डे टू डे यूजेज के लिए। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज गाइस टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।